बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने की चर्चाएं तेज हैं। राजनीतिक दल एक बार फिर जनता के सामने आएंगे और अपने काम के लिए वोट मांगेंगे। लेकिन इस बार क्या बदलाव आएगा? क्या पारंपरिक दलों को चुनौती देने वाली नई पार्टियां बिहार की राजनीति में कुछ नया ला पाएंगी? नमस्कार, आज हम बात करेंगे बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव और खासकर उस विषय पर जो हमेशा बिहार के चुनावों का हिस्सा रहा है, दागी विधायक। क्या बिहार की राजनीति में बदलाव का समय आ गया है या फिर यह वही पुरानी राजनीति है जिसमें आरोपों और विवादों की कोई कमी नहीं होगी? इस बार चुनावी मैदान में पुराने दिग्गजों के साथ साथ नया नाम भी है जो खुद को एक साफ छवि वाला नेता बता रहा है। वह नाम है प्रशांत किशोर का। जनसुराज के नाम से उन्होंने राजनीति में बदलाव लाने का वादा किया है, लेकिन क्या यह वादा सही है? क्या उनकी पार्टी जो पारंपरिक दलों को चुनौती दे रही है खुद साफ सुथरी राजनीति के रूप में खड़ी है? आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि बिहार के मुख्य दलों का खुद का रिकॉर्ड क्या है। क्या ये दल वाकई बिहार को साफ और स्वच्छ राजनीति दे पाएंगे? अगर हम देखें तो बिहार विधानसभा के हालिया चुनावों में जीतने वाले विधायकों का रिकॉर्ड हैरान कर देने वाला है। भारत में चुनावी सुधारों के लिए काम कर रही संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स या फिर एडीआर ने बिहार के 2005 से लेकर 2020 तक के विधानसभा चुनावों में जीते हुए प्रत्याशियों के हलफनामों का विश्लेषण किया है। इन आंकड़ों से जो तस्वीर सामने आई है वह चिंता का विषय है। अगर हम 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार चुनाव में करीब 68 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज थे। यह आंकड़ा 2015 के 58% से कहीं अधिक है। 2005 के चुनाव से लेकर अब तक बिहार में दागी विधायकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले चुनावों के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में दागी विधायकों का आंकड़ा कम होने के बजाय बढ़ रहा है। 2020 में ही 161 विधायकों ने खुद को आपराधिक मामलों से जुड़े हुए बताया। इसमें से 123 विधायकों पर गंभीर अपराध के आरोप थे, जिनमें हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार तक शामिल है। यह सिलसिला 2005 से ही शुरू हुआ था। उस समय 243 विधानसभा सीटों में से 117 विधायकों पर आपराधिक मामले थे और इनमें से 29% यानी 68 विधायकों पर गंभीर आरोप थे। इनमें से 67 विधायक हत्या के आरोपों से घिरे हुए थे। इनमें से सबसे ज्यादा 26 जेडीयू के थे जबकि 10 भाजपा के। आश्चर्यजनक रूप से इस चुनाव में भी जेडीयू, भाजपा और आरजेडी जैसे मुख्य दलों के विधायक आपराधिक मामलों में लिप्त थे। क्या यह राजनीति में बदलाव की संभावनाओं को दबाता है? 2010 और 2015 के चुनावों में भी हालात में कोई खास बदलाव नहीं आया। 2010 में 68% और 2015 में भी 68% विधायकों पर आपराधिक मामले थे। 2015 के चुनाव में हत्या के प्रयास और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार जैसे मामलों में और भी बढ़ोतरी देखने को मिली। यह सिलसिला तब से अब तक लगातार जारी है। फिर सवाल उठता है कि क्या इस बार बिहार की जनता इस पर विचार करेगी? क्या वे पुराने दागी नेताओं को एक बार फिर मौका देंगे या वे किसी नए चेहरे की तलाश करेंगे? 2020 में चुनाव में भी कई विधायक ऐसे थे जिनके ऊपर गंभीर आरोप थे। उदाहरण के तौर पर राज्य के विधायक अनंत सिंह पर 38 आपराधिक मामले दर्ज थे। उनके बाद भाकपा माले के विधायक मनोज मंजिल का नाम आता है जिनके ऊपर 30 आपराधिक मामले थे। क्या इस तरह के नेता बिहार की राजनीति में बदलाव ला सकते हैं या फिर बिहार को साफ और स्वच्छ राजनीति देने का वादा सिर्फ एक छलावा रहेगा? यह सवाल हर बिहार वासी के मन में है। क्या सचमुच राजनीतिक दल अपनी कार्यशैली बदलेंगे या यह वही पुरानी राजनीति है जिसमें आपराधिक मामलों वाले नेता जनता के बीच अपनी जगह बनाते रहेंगे? फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।